वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एल्डोवा एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी डिस्क को रिहाइड्रेट कर सकते हैं या डिस्क को रिहाइड्रेट करके जो हमारी डिस्क डिजनरेट होकर सूख के डिजनरेट हो रही है उसको दोबारा रिजनरेट कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ डिस्क बल्ज है या डिस्क प्रोलैप्स है तो हम उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें क्रॉनिक स्लिप डिस्क या लंबर कैनाल स्टेनोसिस है तो इसमें हम उस सेगमेंट में वाइडनिंग करके हम शियाटिका या स्लिप डिस्क के पेन से भी राहत पा सकते हैं। एल्डोवा का फुल फॉर्म है लॉन्जिट्यूडनल ऑस्टियोआर्टिकुलर डिकॉप्टेशन स्ट्रेचिंग। इसको डॉक्टर गाई वोयर ने विकसित किया है। तो उन्होंने इसमें यह फायदा बताया है कि इसके एक सेगमेंट को, इसमें वर्टिब्रा के एक सेगमेंट को वाइड किया जाता है या स्ट्रेच किया जाता है। तो इस तरह से एक एक सेगमेंट के लिए उन्होंने सारी एक्सरसाइज दी है, यानी सर के पीछे से लेके यहाँ के वर्टिब्रा से लेके और नीचे टेल बोन तक सबके लिए अलग अलग एल्डोवा एक्सरसाइज होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे दो एल्डोवा एक्सरसाइज की जो L4, L5 और L5, S1 के लिए होती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर स्लिप डिस्क इन्हीं दो लेवल पे होती है। तो एल्डोवा एक्सरसाइज के माध्यम से जैसा कि मैंने बताया कि कैनाल को वाइड किया जाता है कि जिससे कि शियाटिका या स्लिप डिस्क का पेन कम होता है। इसके अलावा डिस्क में न्यूट्रिएंट ज्यादा पहुंचता है, डिस्क का हाइड्रेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि हमारी डिस्क की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। या हमारी अगर प्रोलैप्स डिस्क है, हेल्दी डिस्क है, तो वो भी वापस रीपोजिशनिंग में भी हमें इसमें मदद मिलती है। तो आइए देखते हैं कि एल्डोवा एक्सरसाइज कैसे करनी है। सबसे पहले L5, S1 सेगमेंट के लिए एल्डोवा एक्सरसाइज बताई जाएगी और उसके बाद मैं L4, L5 सेगमेंट के लिए एल्डोवा एक्सरसाइज बताऊंगा। सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि इसमें बिल्कुल ढीले कपड़े पहनने चाहिए और पैरों में जूते नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आप एक दीवार से सट कर इस तरह से लेट जाएंगे और दोनों पैर सीधा रखेंगे, उसमें नी बिल्कुल सीधी, घुटना बिल्कुल सीधा तना हुआ और दोनों पैर की एड़ियां आपस में मिली हुई इस तरह से रखेंगे। और उसके अलावा दोनों हाथ अपने बाहर की तरफ करके एक्सटर्नल रोटेट करके, हाथों को एक्सटर्नल रोटेट करके रखना है, रोटेट करके ऊपर की तरफ ले जाना है। अब इस तरह से हमें जो हमने दोनों पैरों की उंगलियां जोड़ रखी हैं उन उंगलियों की ताकत से हमें थोड़ा ऊपर की ओर धक्का देके रखना है और अपने हाथों से अपने शरीर को पीछे की तरफ खींच के रखना है। यानी इस तरह से जब हम पैरों से ऊपर की तरफ खींचते हैं और हाथों से पीछे की तरफ, तो बीच में जो हमारा L5, L1, S1 सेगमेंट है वो स्ट्रेच होता है। तो इस पोजीशन में हमें 1 मिनट तक कम से कम मेंटेन रखना है। बस ये ध्यान रहे कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए और हाथ पीछे की तरफ एक्सटर्नली रोटेटेड होना चाहिए और पीछे की ओर खिंचाव बना के रखें। इसमें एक बात और है कि अगर आप इस स्ट्रेचिंग को और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी चिन को चेस्ट की तरफ लगाएं थोड़ा सा, उससे आपकी स्ट्रेचिंग और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके बाद 1 मिनट के बाद में पहले पैर मोड़ के थोड़ी देर इस पोजीशन में रिलैक्स करें, नी टू चेस्ट पोजीशन में। उसके बाद सबसे पहले दीवार से सट के बैठ जाएं और दोनों पैरों के बीच में एक मुट्ठी भर की जगह होनी चाहिए और हमारे हिप, नी और एंकल तीनों 90 डिग्री के एंगल पे मुड़े हुए होने चाहिए और पीठ और सर का पिछला हिस्सा दीवार से लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पर रख के और उसके बाद ऊपर की तरफ उठाएंगे और ऊपर की तरफ उठा के बाहर की ओर घुमाएंगे, यानी एक्सटर्नली रोटेट करेंगे हाथों और सर और हाथों से अपने शरीर को ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। इस तरह से इलोंगेट करने की यानी लंबा करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे L4, L5 सेगमेंट पर वाइडनिंग होती है या स्ट्रेचिंग होती है। और इस पोजीशन में हम 1 मिनट तक रहेंगे और 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहने के बाद उसके बाद हाथों को धीरे से नीचे लाकर नॉर्मल स्थिति में लेके आएंगे। तो ये एल्डोवा एक्सरसाइज आप अगर 1 मिनट तक इसमें होल्ड नहीं कर सकते तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा 30 सेकेंड, फिर 40-45 सेकेंड, उसके 60 सेकेंड ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं।